आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में आज मैं राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करने जा रहा हूं। इन तथ्यों को आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते हो और यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मेरा जो पहला फैक्ट है, पहला जो तथ्य है राजस्थान के संबंध में, वो ये है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके का क्राइटेरिया एग्जामिनर निर्धारित करता है, उसी को मैं समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। आइए, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जारी हुई है। मैं करूंगा बात। सबसे पहले तो मैं यदि कहूं कि स्मार्ट सिटी क्या होती है, काफी ये शब्द चर्चा में रहा 2014 के बाद में। ये जो स्मार्ट सिटी है, ऐसी सिटी जहां पर आईटी एकीकृत रूप में, इंटीग्रेटेड, इसका कहने का मतलब है, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में क्या आता है, जैसे वर्तमान में जो डिजिटल सिस्टम चल रहा है वो इसके अंदर आता है। डिजिटल माध्यम से काम को आसान बनाना, ये किस सिटी में या किस राज्य में प्रमुखता दी जा रही है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और राजस्थान का स्थान जो है इसके अंदर दूसरा है। मैं करता हूं बात पहले इसकी। एक तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में जो शामिल किए गए हैं वो टोटल 36 क्षेत्र है, राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, ये शामिल किए गए हैं। आप जानते हो भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जब इनको आप देखोगे तो ये टोटल 36 क्षेत्र बन जाते हैं। आधार क्या रखा है, कितना काम पूरा हुआ है, तो काम कितना पूरा हुआ है, और जो काम है वो निर्धारित समय से चल रहा है या नहीं चल रहा है, रुक तो नहीं गया। काम निर्धारित समय से चल रहा है या नहीं, ये समझ में आई बात सारी। अब इस रिपोर्ट में जो राजस्थान का स्थान है, हमें उसको तवज्जो देना है, यही आपके क्वेश्चन में आए बनकर आएगा। दूसरा स्थान है राजस्थान का। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है, इससे पहले 6 था, ये बात ध्यान रखना है। मतलब हमारे में सुधार हुआ है, इसके कहने का मतलब ये है। तो पहले छठा था, अब दूसरा है। तो अब हमें ये पता करना है कि जो पहला है वो किसका है और तीसरा किसका है। स्मार्ट सिटी के मामले में जो पहला स्थान है वो झारखंड का है और तीसरा जो स्थान है ये आंध्र प्रदेश का है। क्लियर? अब मैं यहां जो राजस्थान आप पढ़ रहे हो, इस संबंध में मैं राजस्थान के कुछ जिले हैं उनमें टॉप 10 की स्थिति के बारे में बात करूंगा। जैसे यदि हम राजधानी क्षेत्र की बात करें, जयपुर, इसको जो स्थान मिला है 36वां, अजमेर को 29वां, कोटा को 11 और उदयपुर को
8वां स्थान मिला है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जयपुर के संबंध में यदि हम देखें तो इस जयपुर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको। गुलाबी नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, और वैसे पूर्व का पेरिस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके निकनेम है ये। अजमेर, इसको हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। कोटा जो है इसको हम शिक्षा नगरी के रूप में जानते हैं, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं इसको, राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। और जो उदयपुर है, झीलों की नगरी तो है ही, इसे तो सभी जानते हैं, लेकिन कई बच्चे पूर्व का पेरिस और पूर्व का वेनिस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का वेनिस कहा जाता है इसे। तो इस रिपोर्ट की जो खास खास बातें थी वो आपको मैंने बता दी, महत्वपूर्ण है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्मार्ट सिटी रैंकिंग के बाद में अब मैं बात करना चाहूंगा कोरोना वैक्सीन के संबंध में राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल टेंडर के बारे में। 2 वैक्सीन खरीदने के संबंध में बात कही है। उन 2 वैक्सीन का नाम और वो किस देश की है, इसका आपने ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं। राजस्थान सरकार का कोरोना वैक्सीन के संबंध में ग्लोबल टेंडर, ग्लोबल टेंडर। आइए, 2 वैक्सीन की बात कर रहा है। एक तो बात कर रहा है फाइजर, यहीं से क्वेश्चन उठेगा। एक स्पुतनिक, इसके बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं, स्पुतनिक वी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फाइजर किस देश से संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है। और स्पुतनिक किस देश से संबंधित है? रशिया से संबंधित है। बस इतना काफी है आपके लिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी पहाड़िया के संबंध में। इनका मई 2021 में निधन हो गया। कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसकी हम बात करते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया का निधन मई 2021 में इनका निधन हो गया। गुरुग्राम के एक अस्पताल में इनका निधन हुआ। और ये जो जगन्नाथ पहाड़िया है, इनके बारे में हम जानते हैं, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आपने यहां पर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो इनका कार्यकाल, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु होती है तो उसका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका कार्यकाल लगभग 1 साल के आसपास ही रहा। जून 1980 से जुलाई 1981 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं।
कवियत्री हुआ करती थी महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की कविताओं पर व्यंग्य करने के कारण, कमेंट करने के कारण, टिप्पणी करने के कारण इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, ऐसा बताते हैं। एक लाइन लिख दीजिए। महादेवी वर्मा की कविताओं पर नकारात्मक टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने व्यंग्य किया था इनकी कविताओं पर। इन्होंने कहा था कि महादेवी वर्मा जी की जो कविताएं हैं मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आती। इस प्रकार की बात व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने कही थी। तो बताते हैं राजनीतिज्ञ कि इन्होंने जो कुर्सी छोड़ी थी और या इनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, उसके कारणों में ये शामिल था। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो महादेवी वर्मा है, हालांकि आप जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये कवियत्री थी, कवियत्री थी। इनका संबंध साहित्य से रहा, कविताओं से इनका संबंध रहा। आइए अब ये जो जगन्नाथ पहाड़ियां है, इसकी और क्या उपलब्धियां रही है, अन्य उपलब्धियां। एक तो ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहली बात तो, और ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं इंदिरा गांधी के काल में। एक ये राज्यपाल भी रहे हैं, ये 2 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, एक तो बिहार और हरियाणा। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं ब्लैक फंगस के बारे में बताना चाहूंगा राजस्थान के संबंध में। आप जानते हो कोरोना महामारी के रूप में ही या कोरोना महामारी के कारण ही कई बीमारियां उभर कर सामने आ रही है, जिसमें ब्लैक फंगस है, इसके बाद व्हाइट फंगस भी आया, येलो फंगस भी आया। मैंने इसके बारे में आपको वीडियोज उपलब्ध भी कराए हैं। ब्लैक फंगस के बारे में एक बात ध्यान रखना कि इसे महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। पहला राज्य जो है ये राजस्थान है, ये ध्यान रखना। ये शानदार क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। ठीक है। एक ब्लैक फंगस का इलाज फ्री करने वाला पहला राज्य, ये भी राजस्थान है। राजस्थान में एक योजना चल रही है, चिरंजीवी योजना, उसके तहत यह प्रावधान किया गया है। लिख दीजिए, चिरंजीवी योजना के तहत। इन सब की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। एक अच्छा मौका है जब आप इसे रिवाइज कर सकते हो। क्लियर हुई सारी बातें? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, ये जो ब्लैक फंगस है इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको YouTube पर उपलब्ध करवा रखी है। आप उसे देख भी रहे होंगे और आपने देखी भी होगी, इस प्रकार की उम्मीद मैं करता हूं। इसके बारे में पूरी जानकारी रखें। ब्लैक फंगस और इसके साथ साथ मैंने व्हाइट फंगस के बारे में बताया है
और इसके साथ साथ मैंने येलो फंगस के बारे में भी बताया है। आप ध्यान दें, ठीक है ना, इनकी वीडियोज उपलब्ध करवा चुका हूं। तो राजस्थान स्मार्ट करंट के तहत हमने आज 3 पहलुओं पर चर्चा की है। काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं ये, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये, और अपने नोट्स में शामिल करें और साथ साथ इनको रिवाइज करते जाएं। नहीं तो ये इस प्रकार की रबड़ी बना देता है कि आप सोच ही नहीं पाते कि स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो हर जगह उसे मिक्सिंग नजर आती है। तो रिवाइज को महत्व दें। हालांकि राजस्थान एक छोटा सा प्रदेश है, इसमें करंट से संबंधित क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं उसको आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ये मोती मोती है, और यदि ये मोती आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें। इसमें आप बड़ी कंजूसी करते हो, इस प्रकार की कई स्थितियां मैंने देखी है। इसमें कंजूसी ना करें, आपके लाइक और इसको शेयर करने से हम मोटिवेट होते हैं, और यदि हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इजाजत चाहूंगा आप सभी से। आप सभी को मेरा नमस्कार।